क्या कभी ये प्रश्न आपने अपने आप से पूछा है कि मैं वर्षों से मंदिर जा रहा हूँ, धर्म स्थान में जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पाठ करता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, दान भी देता हूँ और व्रत तपस्या भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? फिर भी मेरे बीमारी क्यों आती है? मेरे व्यापार में नुकसान क्यों हो रहा है? मेरे साथ धोखा क्यों हो जाता है? क्या भगवान मेरी सुनते नहीं है? क्या धर्म आराधना से मेरे दुख दूर नहीं होते, दुख कटते नहीं है? क्या कारण है, क्या रहस्य है? क्या आपने ये कभी अपने मन से पूछा है? अगर कभी आपने ये सवाल अपने आप से पूछा है तो ये प्रवचन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि भगवान महावीर स्वामी ने ये कभी नहीं कहा भाई धर्म स्थान में जाने से तुम्हारे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, जा प्रार्थना कर लेने से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, जा हाथ जोड़ने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा ही कहा कि धर्म बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से प्रारंभ होता है। यदि मंदिर जाकर के भी तुम्हारे मन में क्रोध है, यदि पूजा करके भी मन में अहंकार है, यदि दान दे करके भी प्रसिद्धि की इच्छा है, यदि माला फेर करके समय करके भी मन में ईर्ष्या है, राग द्वेष है, असमता है, तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा शरीर ही मंदिर में गया है, धर्म स्थान में गया है। सिर्फ तुम्हारे शरीर ने ही माला फेरी है, शरीर ने ही समय की है, तुम्हारी आत्मा ने कुछ नहीं किया, तुम्हारी आत्मा नहीं जागी है। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कर्म बंधन भाव से होता है। हाथों से उतना कर्म बंधन नहीं होता जितना कर्म बंधन आपके भाव से होता है। भाव से कैसे कर्म बनता है, आपने बहुत कहानियां सुनी है, बहुत उदाहरणें इसके बारे में सुनी है कि एक व्यक्ति श्रद्धा से, करुणा से एक गरीब व्यक्ति को एक रोटी देता है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने अहम के पोषण के लिए करोड़ों का दान करता है। क्रिया एक है दोनों की, दोनों ही दान कर रहे हैं। एक ने मात्र रोटी दान किया लेकिन उसने पुण्य का बंद किया, क्योंकि उसका भाव अलग है, उसका भाव दया का है, उसका भाव करुणा का है। और दूसरे व्यक्ति ने करोड़ों का दान दिया लेकिन उसके पीछे उसकी प्रसिद्धि की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसका अहम है, और ये इच्छाएं, ये संसार की कांक्षाएं, ये अहम का पोषण, ये सारा पाप है। इसलिए उसके पुण्य का बंध नहीं होता बल्कि उसके पाप का बंध होता है। तब भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं कि कर्म का बंध तुम्हारी क्रिया के अनुसार नहीं बल्कि तुम्हारे भाव के अनुसार है। सारा जैन धर्म भाव के ऊपर खड़ा है। जैसा भाव वैसा तुम्हारा भव होता है। तुम्हारी सारी जीवन यात्रा, जन्म जन्मांतर की यात्रा तुम्हारे भावों से तय होती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने बाहरी क्रियाकांड से अधिक, बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक परिवर्तन को महत्व दिया। सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि आप मंदिर कितनी बार गए हो, आप धर्म स्थान में कितनी बार गए हो, आपने कितनी सामायिक की है, कितनी माला की है, कितनी आपने व्रत उपवास कर लिए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि ये सब करके क्या आपका क्रोध कम हुआ, क्या आपका लोभ कम हुआ, क्या आपका अहंकार कम हुआ, क्या आपकी माया छल कम हुआ, क्या आपका राग द्वेष कम हुआ? अगर ये कम हुआ तो आपकी की हुई ये सारी क्रियाएं धर्म की वो सार्थक हुई है, और अगर आपने ये नहीं किया तो वो सारा आपका अधूरा है, वो सारा आपका मात्र काया क्लेश है, उस सारे से मात्र आपके शरीर की एक्सरसाइज हुई है, उस सारे से मात्र आपका शरीर ही थका है, लेकिन आपकी आत्मा में पवित्रता नहीं आ पाई है, आपकी आत्मा नहीं जाती है। इसलिए महावीर ने कहा है धर्म कोई कर्म कांड नहीं है, धर्म चरित्र परिवर्तन का विज्ञान है। अगर आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका जीवन बदला है तो धर्म हुआ है, अन्यथा
मात्र वो काया क्लेश है, मात्र वो शरीर की क्रियाएं हैं, उससे तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। यही कारण है कि इतनी धर्म आराधना करके, इतनी धर्म की क्रिया करके भी हमारे जीवन में दुख यूं का त्यों बना है। धर्म में समर्थता है, धर्म में क्षमता है कि वो तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता है, लेकिन जो धर्म हमारे दुखों को दूर कर सकता है उस धर्म को तो हम छू भी नहीं पाते हैं। हम मात्र रह जाते हैं धर्म की बाहरी क्रियाएं तक सीमित, लेकिन धर्म मात्र क्रिया कांड नहीं है। धर्म है तुम्हारी आत्मा के स्वभाव में पहुंच जाना, धर्म है तुम्हारे क्रोध का कम होना, मान माया लोभ राग द्वेष का कम होना। जब ये कम होता है तब तुम्हारी धर्म आराधना होती है और उससे तुम्हारे दुख भी मिटते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और तुम्हारा जो कर्म है वो भी समाप्त होते हैं और उससे तुम्हारा नुकसान के जो कर्म है, जितने शुभ कर्म है वो सारे कर्म जिन्होंने दुख देना है वो सब तुम्हारे तब समाप्त होते हैं जब आप उस धर्म को टच करते हो, जब आप क्षमा को, जब आप सरलता को, जब आप विनम्रता को और जब आप वितराग भावों को, इन सारे भावों में पहुंचते हो, क्षमा में पहुंचते हो, तब तुम्हारी आत्मा में इतनी समर्थता आती है कि वे इन सारे दुखों को, इन कष्टों को समाप्त कर सकता है। क्रियाकांड से समाप्त नहीं होते हैं। इसी रहस्य को ना समझने के कारण लोग ये कहते हैं कि वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, धर्म आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुख दूर नहीं हुए, हमारे कष्ट दूर नहीं हुए। सच्चाई तो ये है कि धर्म कौन सा कर रहे हो उनको उस धर्म की ही समझ नहीं है। वो मात्र क्रियाओं को धर्म समझ रहे हैं, मात्र क्रियाएं धर्म नहीं है। धर्म तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है कि उन क्रियाओं से क्या तुम्हारा क्रोध कम हुआ, अहंकार कम हुआ, लोभ कम हुआ, वो धर्म है। अगर वहां तक तुम पहुंचे हो तो तुम्हारा धर्म हुआ है, अन्यथा धर्म नहीं हुआ। जब धर्म नहीं हुआ तो कैसे भगवान सुने और कैसे तुम्हारा दुख दूर हो। सिर्फ धर्म स्थान में ही नहीं जाना होता, सिर्फ मंदिर में ही नहीं जाना होता, सिर्फ धर्म की क्रियाएं ही नहीं करनी होती, बल्कि उन धर्म की क्रियाओं के जो संस्कार है उनको अपने जीवन में उतारना होता है और तब भगवान सुनते हैं। सच्चाई तो ये है कि भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन बदलते हैं उसी को जो स्वयं बदलने के लिए तैयार है। बदलते हैं उसी के भाग्य को जो स्वयं अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, जो उनके उस बताए हुए सही धर्म पर पहुंचने के लिए तैयार है, जो संतोष में, सत्य में, क्षमा में पहुंचने के लिए तैयार है। भगवान उनकी सुनते हैं। सिर्फ क्रियाकांड करने से भगवान नहीं सुनते। भगवान आपके तब सुनेंगे जब आप क्षमा करना सीखेंगे, जब आप शांत रहना सीखेंगे, जब आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, जब आपके अंदर सरलता आ जाएगी, तब भगवान आपकी सुनेंगे। एक माता जी स्थानक में पौषध करने के लिए आई। जब वो पौषध करती है तो वहां पर वो तपस्या करती है, समय कर रही है, पौषध किया और उसने पौषध करने के बाद अगले दिन वो घर पहुंची। पारने का पूछा कि मेरा व्रत था, पारना बहू से पूछा, बनाया? बहू ने कहा कि अभी तो नहीं बनाया, अभी तैयार कर देती। बस इतने ही सुनते उसके इतना क्रोध आ गया उस माता जी को, उसने उठा करके जो बर्तन थे वो पटक करके मारे और कहा कि तेरे को इतना भी पता नहीं है कि मेरा उपवास का पारना और तुमने तैयारी नहीं की, और घर में पूरी तरह से क्लेश का वातावरण का निर्माण कर दिया। दूसरे तरफ एक व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में पूजा की, पाठ किया, प्रदर्शना की और आरती की, और उसके बाद जैसे बाहर निकला किसी से झगड़ा किया, उसके ऊपर क्रोध कर दिया। दुकान पर जा करके बैठा और वहां पर जा करके बेईमानी की, छल किया, कपट किया, और इस प्रकार उसने उसके बाद अहंकार में आकर के अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया, सबसे लड़ाई झगड़ा किया। परमात्मा से अब पूछा गया कि प्रभु इन दोनों की धर्म आराधना सार्थक हुई? माता का पौषध सार्थक हुआ, उस व्यक्ति की वो आरती सार्थक हुई, धर्म आराधना सार्थक हुई? परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि इन दोनों की वो धर्म आराधना सार्थक नहीं हुई है, क्योंकि धर्म मात्र बाहर की क्रिया नहीं है।
धर्म है तुम्हारी आत्मा का वो स्वभाव। धर्म है कि मंदिर जाकर के क्या तुम्हारा क्रोध कम हुआ, क्या तुम्हारा अहंकार कम हुआ, लोभ कम हुआ, वो धर्म है। अगर वह हुआ है तो धर्म तुम्हारा सार्थक हुआ है, अगर वह नहीं हुआ तो धर्म तुम्हारा सार्थक नहीं हुआ। इसलिए महावीर ने कहा है कि ये चार कषाय तुम्हारी आत्मा के शत्रु है, जो तुम्हारी आत्मा को सुख स्थान पर नहीं पहुंचने देते, जो तुम्हारी आत्मा की यात्रा सुख में नहीं करने देते, जो तुम्हारी आत्मा को दुख में भटकाते हैं, समस्या खड़ी करते हैं, दुख की गतियों में लेके जाते हैं, दुख की परिस्थितियों में लेके जाते हैं, वो तुम्हारे ये चार कषाय हैं, शत्रु हैं ये आत्मा के। और वो चार कषाय क्रोध। क्रोध सिर्फ सामने वाले को नहीं जलाता, सबसे पहले उस पर क्रोध फेंकने से पहले इंसान खुद जलता है। क्रोध तुम्हारे होश को समाप्त करता है, तुम्हारे विवेक को समाप्त करता है। जब क्रोध में तुम आते हो उस समय तुम्हारी आत्मा के ऊपर अनंत कर्मों की मैल जम जाती है और तुम्हारी आत्मा और कमजोर हो जाती है, उसका सुख और दब जाता है। इसलिए क्रोध नहीं, क्षमा धारण करनी सीखिए। दूसरा कषाय है अहंकार। अहंकार अहंकार जो कुछ भी सीखने नहीं देता, जो कहता है जो मैंने कह दिया वही अंतिम सत्य है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। अहंकार दीवार बन करके खड़ जाता है तुम्हारी आत्मा और परमात्मा के बीच में। दीवार बन करके खड़ा है वो तुम्हारे सुख और आत्मा के बीच में। ऐसी दीवार तुम्हारी आत्मा को सुख के मार्ग पर बढ़ने ही नहीं देता। वो जानते हैं बाहुबली का वर्णन, इतनी तपस्या की, इतना धर्म आराधना की, 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे, जरा भी नहीं हिले, जरा भी कंपायमान नहीं हुए। 1 वर्ष में तूफान आया, आंधी आई, गर्मी आई, सर्दी आई, यहां तक कहते हैं कि ऐसे अचल प्रतिमा की तरह से ध्यान में खड़े रहे कि पक्षियों ने उनके शरीर पर घोंसले बना लिए थे, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। भगवान से जब पूछा, भगवान ने कहा कि जब तक अहंकार के हाथी के ओहदे से नीचे नहीं उतरेगा तब तक नहीं होगा। अहंकार को लेकर के खड़ा है, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे जो छोटे भाई पहले मुनि बन चुके हैं, मैं उनको क्यों वंदन करूं, मैं यहीं पर अपनी सिद्धि करूंगा। अपने आप में खड़ा है, अकेला उस तपस्या को कर रहा है, उस अहंकार में खड़ा है। और जैसे ही उनको ये उद्बोधन दिया उनकी बहनों ने कि भैया इतनी तपस्या का क्या फायदा जब तक अहंकार को नहीं छोड़ोगे, अहंकार से उतरो तभी आपको धर्म की प्राप्ति होगी। और जैसे ही उद्बोधन को पाया और मन में आया कि बात तो सही है, और वैसे कदम बढ़ाया कि अभी जा करके अपने छोटे भाइयों को जो पहले मुझसे दीक्षा ले चुके हैं उनको नमस्कार करता हूँ। जैसे झुकने का भाव आया वैसे ही उनको केवल ज्ञान हो गया। अहंकार के कारण खड़ा था वो बीच में, केवल ज्ञान के बीच में दीवार बन के खड़ गया अहंकार। अहंकार हमेशा दीवार बन करके खड़ता है, तुम्हारे रिश्तों में भी वो दीवार बन के खड़ा है। जब तक अहंकार है तुम्हारे रिश्तों में आपस में प्रेम नहीं बढ़ पाता। तुम्हारे आत्मा में भी अहंकार बढ़ के खड़ा है, जब तक अहंकार है तुम्हारी आत्मा सुख के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर बढ़ नहीं पाती है। अहंकार हर जगह खड़ा है, वो दीवार बनता है, अच्छी श्रेष्ठता के बीच में दीवार बनता है। जब अहंकार दीवार बन के रहता है तब तुम कुछ भी श्रेष्ठ आचरण को, श्रेष्ठ शिक्षा को, किसी भी श्रेष्ठता को ग्रहण नहीं कर पाते हो, वह अहंकार ग्रहण करने ही नहीं देता। तीसरा है छल, माया, अंदर का चेहरा और बाहर का चेहरा और, कहना कुछ करना कुछ। कहा भी है नजर उनकी जुआ उनकी ताहम है कि ताजुबी। नजर कुछ और कहती है, जुआ कुछ और कहती है। यहाँ पर ऐसा दोहरापन जीवन में होता है, उसको छल कहते हैं, उसको कपट कहते हैं। और वो छल का परिणाम बहुत भयंकर होता है, वो तुम्हारी आत्मा को दुर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है, इतना दुर्बल कर देता है तुम्हारी आत्मा को कि उस आत्मा ने जो श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करना वो उससे वंचित रह जाती है, तुम्हारी श्रेष्ठता को कम करता है। वो मल्लीनाथ भगवान का पूर्व भाव छल किया था, और वो भी तपस्या में किया था, शुभ किया था। तपस्या मैं ज्यादा से ज्यादा कर लूं, बाकी मुनि मेरे बराबर ना कर सकेंगे। तपस्या में इतना छल भी उनसे इतनी श्रेष्ठता को छीन करके ले गया कि तीर्थंकर बने लेकिन स्त्रीलिंग मिला।
पुरुष नहीं बन सके। तो पहले तीर्थंकर एक स्त्रीलिंग में बने, वो उस छल का परिणाम था। तो छल जो है वह तुम्हारी बहुत सारी श्रेष्ठता को छीनता है, लेकिन तुम नहीं समझते। तुम्हें लगता है छल से शायद मैं कुछ पा रहा हूँ, अरे छल करके मैं कुछ बना रहा हूँ, लेकिन नहीं पता कि छल करके तुम कुछ पा नहीं रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो, बल्कि तुम बहुत कुछ खो रहे हो। और चौथा कषाय है लोभ। लोभ बड़ा भयंकर है, इसकी कहीं लिमिट है ही नहीं है। अगर सुख है मिला तो कहता और चाहिए, धन और चाहिए, और सम्मान और चाहिए, जो भी है लिमिट ही नहीं है, बस और चाहिए और चाहिए, अनंत इच्छाओं में लेकर के पटकता है। और ये अनंत इच्छाएं तुम्हारी शांति को तबाह कर देती है, तुम्हारे आत्मानंद को समाप्त कर देती है। इसलिए ये चार कषाय तुम्हारी आत्मा के शत्रु है। तो भगवान महावीर स्वामी यही कहते हैं कि आज अगर आपने धर्म क्रियाएं की हैं, अगर आपने आज मंदिर गए हो, समय की है, माला की है, पाठ किया है, तो उसके बाद 5 मिनट चिंतन करके अपने आप से पूछो कि आज मैंने क्रोध किया, अहंकार किया, छल किया, लोभ किया, किसी का दिल दिखाया, किसी को गाली दी? अगर हाँ है जवाब, तो ये पूजा पाठ जो करके आए हो, भगवान कहते हैं ये अधूरा है, ये सार्थक नहीं है, ये मात्र तुम्हारे शरीर की क्रिया बन के रह गया, इससे तुम्हारी आत्मा को कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए धर्म बाहरी क्रिया नहीं है, धर्म बाहर कर्म कांड नहीं है, धर्म है तुम्हारे भीतर आंतरिक परिवर्तन। और जब तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन होता है, तब तुम्हारे भीतर बैठा भगवान तब तुम्हारी सुनता है, तब दुख दूर होते हैं। बस इतना ही कहती ही मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।